नूह से परमेश्वर ने कहा कि सब प्राणियों के अंत करने का मन या प्रश्न मेरे सामने आ गया है। परमेश्वर नोह को कहिले समुदाय प्राणीकर विनाश करिवार विषय मो सम्मुखरे उपस्थित होई अछि। तो आपको क्या लगता है कि जिसने दुनिया बनाई है वह खुद ही उसको नष्ट करने की बातें अपने भक्ति के साथ में कहे? आपन कोन लागुछि जे परमेश्वर पृथ्वी निर्माण करिसंती से अपना भक्त नोह को काहे कि सेपरि कथा कहउचंती? एक दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चे को भूल सकती है, परंतु जिसने वायुमंडल बनाया है, ये पृथ्वी और समुद्र और जीव और जंतु बनाए हैं, वो परमेश्वर कभी भी अपनी रचना को नहीं भूलेगा। गोटे स्तनदात्री माता अपना दुग्ध पाई शिशु को भूली जाई पारे, किंतु जे समग्र पृथ्वीर रचना सृष्टि करिसंती से मानव जाति के भी भूली पारंती नहीं। फिर मनुष्य को और सब प्राणियों को नष्ट करने के प्रश्न का सवाल क्यों उठता है? पृथ्वी को पुणी समस्त प्राणी मनुष्य को विनाश करिवार प्रश्न काहे कि उठिला? अब बाद में एक वचन लिखा है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। आ गोटे पदरे लिखा अछि, जेहेतु सेमानंक हेतुरु पृथ्वी दौरात्म रे परिपूर्ण होई अछि। पृथ्वी को नाश करना परमेश्वर की योजना नहीं है। पृथ्वी रो विनाश करिवा ईश्वरकर योजना नुहे, परंतु पृथ्वी के अंदर जो अपराध का उपद्रव भर गया था, इस कारण से परमेश्वर की मजबूरी थी कि वह उन्हें न्याय के लिए छोड़ दे। किंतु पृथ्वी रे जो दौरात्म्य परिपूर्ण होइथिला, तेणु परमेश्वरंकर एहा बाध्य बाधकतार विषय हैला कि से पृथ्वी को विनाश करबा को चाहे। परमेश्वर कभी विनाश नहीं करता है, परमेश्वर केबे भी विनाश करंती नहीं, परंतु हम खुद विनाश का चुनाव कर लेते हैं। हमें निजे विनाश को मनोनीत कर दी थाओ। अब जैसे कि याकूब की किताब में बाइबल कहती है, जेपरि याकूबंक पत्र रे बाइबल कहे कि परमेश्वर कभी किसी के साथ परीक्षा नहीं करता है। परमेश्वर केबे काहाको अकारण रे परीक्षा रे पकांती नहीं। याकूब की किताब और उसका पहला अध्याय और उसके 13वें पद में बाइबल ऐसा कहती है। याकूब 1:13 पदरे एपरि बाइबल कहे, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। यदि कहारी परीक्षा हुए से न कहो कि ए परीक्षा परमेश्वर को आड़ू है, क्योंकि ना तो बुरी बातों में परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना ही वह आप किसी की परीक्षा करता है। परमेश्वर मंदरे परीक्षित होती नहीं, से निजे कहार परीक्षा करती नहीं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। किंतु प्रत्येक अपना अपना प्रलोभन रे आकर्षित प्रवंचित होई परीक्षित हुअंती। 2020 और 2021 में संपूर्ण धरती को कोरोना की महामारी की चपेट में आता हुआ हमने देखा। 2020 एवं 21 रे समग्र पृथ्वी को कोरोना महामारी आक्रांत करिथिबा हमें देखिलु। संपूर्ण धरती में बहुत से लोग इस बीमारी की चपेट में आने के कारण अपनी यात्रा पूरा कर बैठे। समग्र पृथ्वी रो कोरोना महामारी रो आक्रांत हुई अनेक पृथ्वी धराशायी हुई। उन्हीं समयों में हमने अपने YouTube की सेवा शुरू की और से समय हमने जूम बा यूट्यूब रो सेवा आरंभ कलो और बहुत से लोगों ने हमारे सामने प्रश्न रखा और से समय बहुत लोग हमको प्रश्न कले कि ये जो महामारी है वो क्यों आई है और ये महामारी काहे की आसिला, इसे परमेश्वर ने लाया है या शैतान ने लाया है? यह प्रभु का आड़ू ना शैतान आड़ू आसिला। तो यदि मैं कहूं कि परमेश्वर ने लाया है तो आप कहेंगे ये परमेश्वर इतना कठोर हो गया है कि बेघरबार कर रहा है लोगों के लिए। यदि मु कहिबी एहा ईश्वर को आड़ू तेबे आपण कहिबे ईश्वर एते कठिन काहे कि हेले लोक मान को परिवार भांगीबा को लागिला। परंतु यदि मैं कहूं कि शैतान ने इस परीक्षा को लेके आया है,
यदि मु कहबी यह शयतान द्वारा आसिला तो आप कहेंगे कि वो इतना ताकतवर है क्या, परमेश्वर की सृष्टि को मौत के घाट उतार रहा है। तो शयतान एते बलवान की ईश्वरंकर सृष्ट प्राणी मानकु मृत्यु रे से नहीं जाऊ अछि बोली आपण बहुत कहबे। आसान उत्तर प्रभु ने प्रकट किया। बहुत सहज उत्तर प्रभु प्रकाश ये जो कले। महामारी है ना तो ईश्वर ने लाया है, न अंधकार की सत्ता शैतान ने लाया है। एई महामारी ना ईश्वरंको आडू ना अंधकारर शक्ति आडू। तो फिर ये बीमारी क्यों आई? तेबे ए बीमारी काहे की आसिला? एक्चुअली मनुष्य के अंदर में धन कमाने की जो अभिलाषा थी, उसके पीछे अत्याचार और भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं इंसान ने हद को पार कर चुका था। इस कारण से उन्होंने अपने लिए खुद विनाश इकट्ठा किया था। मनुष्य मध्यरे धन संचय करिवार जो आकांक्षा ताहा एते मात्रा रे बढ़ी जाइथिला से तहिर प्रलोभन रे पड़ी कि से माने आपनार विनाश आडो को चली जाइथिले। परमेश्वर कभी किसी का नाश नहीं करता है। प्रभु कहारो विनाश करंती नहीं, वो बीमारी नहीं भेजता है, से रोग पठांती नहीं, वो तो चंगाई देता है ना, तो सुस्थकारी अटंती वह ना, श्राप नहीं देता, से श्राप दियंती वह नहीं, आशीष देता है। से आशीर्वाद दियंती। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर यूं कहता है, क्या एक ही सोते से मीठा और खारा पानी दोनों निकलते हैं? बाइबल रो परमेश्वर यह कहंती कोन एक स्रोतरु तिक्त आ सुमिष्ट धारा निर्गत हुए? क्या गरम सोता और गरम पानी और ठंडा पानी एक ही सोते से निकलेंगे? कोन उष्म जल आ शीतल जल एक धारारु बाहरी थाए कि? ऐसा नहीं होता है। एपरि हुए नहीं। इसी प्रकार से सृष्टिकर्ता, सृष्टि का रचने वाला अपनी ही सृष्टि को किसी भी प्रकार के श्राप और बीमारी में छोड़ने का मन नहीं रखता है। एही परि सृष्टिकर्ता आपनार सृष्टि को अभिशाप बा रोग रे छाड़ीबार मन केबे भी करंती नहीं। परंतु मनुष्य खुद अपनी अभिलाषा में गिर करके और फंस करके अपने लिए परीक्षा ले आता है। किंतु मनुष्य निजे निजे प्रलोभन रे पड़ी आकर्षित प्रवंचित होई परीक्षित हुए। तो फिर परमेश्वर गलती करने के बावजूद भी उनको क्यों ऐसे छोड़ देता है कि दुष्टता उन्हें विनाश के गड्ढे में डाल देवे? मनुष्य दुष्ट गति कला परे में कहीं की ताकू छड़ी दिया जाए कि एपरि से विनाश हेउ बोली? ये परमेश्वर की मजबूरी है। एहा परमेश्वरंकर मजबूरी अटे। वह एक धर्मी न्यायी परमेश्वर है। से एक धार्मिक एवं न्यायवान ईश्वर अटंते। वह पवित्र है, से पवित्र अटंती। यदि परमेश्वर के स्वभाव से न्याय के आचरण को निकाल दिया जाए तो वह परमेश्वर रह ही नहीं जाएगा। यदि परमेश्वरंकर गुण सकल मध्यरु न्यायवान गुण को यदि बहिष्कार कर दिया जाए ताहेले से आउ ईश्वर बोलाइबे नहीं। वो प्रेम है, से प्रेम अटंती। वो शांति है, से शांति अटंती। वो आनंद है, से आनंद वो अटंती। धीरज है, से धैर्य वो अटंती। कृपा है, से कृपा वो अटंती। भलाई है, से मंगलकारी वह अटंती। नम्रता है, से नम्रशील वह अटंती। संयम है। से सहिष्णु अटंती। इसके बाद भी वो न्यायी है। ए सकल गुण सत्वे से न्यायवान मध्य अटंती। और यदि न्यायिकता को हम अलग कर दें तो ईश्वर को ईश्वर की पदवी से उतार दिया जाएगा। यदि ईश्वरंकर ठारू तांको न्याय गुण को यदि हमें बाद दे देबा तेबे से ईश्वर बोलाइबे नहीं। इब्रानी की किताब और उसका पहला अध्याय और उसके 8वें पद में बाइबल ऐसा कहती है। एब्री 1:8 पदरे बाइबल एपरि कुहे। पुत्र से वह कहता है, हे परमेश्वर तेरा राज्य युगान युग रहे। से पुत्र को एहा कहंती, हे जुगा जुग स्थायी हेउ। तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तुम्भो राज्यर राजदंड राजदंड अटे। फिर से साहब, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तुम्भो राज्यर राजदंड
न्यायर राजदंड अटे। यहाँ न्याय शब्द हिंदी में लिखा है। एठारे ओडिया रे हिंदी रे न्याय शब्द लेखा अछि। न्याय के दो भाग होते हैं आ न्यायर दुई गोटी भाग रही और अछि। न्याय जो है वो कामों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। आ न्याय जहा की कर्म आधारित होई थाए। यदि कोई अच्छा काम करेगा जदि कहीं उत्तम कर्म करंती तो उसको पुरस्कार मिलेगा, ताहाकु पुरस्कार मिली थाए। परंतु यदि कोई व्यवस्था को तोड़ करके गलत काम करेगा जदि कहीं आईन उल्लंघन करी त्रुटि कर्म करी थांती तो उसे सजा का न्याय मिलेगा। आउ ताहाकु दंडर न्याय मिली थाए। न्यायालय में जब दो व्यक्ति आपस में न्यायासन के पास में जाते हैं जेतेबेले न्यायर सिंहासन सम्मुख रे दुई व्यक्ति जाई थांती तो एक को दोषी करार दिया जाता है और दूसरे को निर्दोष करार दिया आउ जाता है। सेठारे जणको दोषी अन्य को निर्दोष घोषणा करा जाई थाए। यहाँ पर परमेश्वर के न्याय का मतलब होता है यदि कोई परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना आचरण अपनाएगा तो आशीर्वाद का न्याय मिलेगा, और यदि वह परमेश्वर के वचन के विपरीत काम करेगा तो उसको सजा का न्याय मिलेगा। एही वाक्य अनुसार एही परि आमे बुझिबा उचित जदि के ईश्वर को वाक्य मुताबक आचरण करे तेबे से वाक्यर अनुसार विचारित हबो, आउ जदि के वाक्य उल्लंघन करे से तदनुसार विचारित हबो। परमेश्वर के राज्य का राजदंड, एहा ईश्वरंक राज्यर राजदंड। राजदंड क्या होता है? राजदंड कौन अटे? जब कभी कोई राजा अपने राज्य में राज्य करता है जेतेबेले कौनसी राजा निज राज्य रे राजत्व करंती तो सबसे पहले राजा होना चाहिए, आ प्रथम विषय जने राजा होइथिबा दरकार। नंबर 2 प्रजा होना चाहिए, द्वितीय रे तांकर प्रजा रहिबा दरकार। नंबर 3 उसके सिर में राज मुकुट होना चाहिए, तृतीय रे तांको मस्तक रे राज मुकुट रहिबा दरकार। नंबर 4 उसको बैठने के लिए राजासन चाहिए, आउ चतुर्थ विषय तांकर बसिबा निमंते राज आसन दरकार। और नंबर 5 उसके हाथ में एक चिन्ह वाला डंडा रहता है। आउ ताहांको हस्त रे पंचम विषय गोटिए राजदंड मुद्रांकर दंड रहिबा दरकार। जब कभी भी वो न्याय करता है आउ जेबे जेबे से न्याय करंती तो वो डंडा हाथ में रख लेता है आउ से राजदंड हाथ रे धरंती, और उस डंडे के ऊपरी हिस्से में उस राज्य का मोहर होती है। आउ सेही राजदंडर ऊपर पार्श्व रे राजांकर गोटे मुद्रांक थाए, और उस राजदंड के निचले हिस्से में मेटल की सील रहती है। आउ सेही राजदंडर तल पार्श्व रे धातु विशिष्ट मुद्रांक थाए। ऊपर चिन्ह रहता, जैसे हमारे देश का जो चिन्ह है वो 4 मुंह वाला शेर है। आउ जेपरी आम देशर चिन्ह होची चतुर पार्श्वर सिंह छवि। इजराइल का निशान शेर है, बब शेर। आउ इजराइल रो चिन्ह होची अमेरिका का ईगल, आउ अमेरिका रो होची उत्कृष पक्षी। चाइना का ड्रैगन, आउ चाइना रो ड्रैगन। हर देश का अपना अपना एक चिन्ह होता है। सबु देशर निजर निजर गोटिए चिन्ह थाए। ये है राजदंड का ऊपरी हिस्सा। एहा राजदंडर ऊपर पार्श्व रे थाए। जब सिंहासन पर राजा बैठता है, जेतेबेले सिंहासन रे तो वह सिंहासन में बैठने के साथ साथ अपने हाथ में दंडा भी रखे रहता है। से सिंहासन रे बसिबा सहित निज हस्त रे राजदंड भी धरि की बसती। जब वो न्याय का काम पूरा हो जाता है, आ जेतेबेले से न्याय काम करि सारंती तो राजा बाजू में एक मुनीम रहता है जो नोट्स बनाते रहता है। तो पाखरे मुनीष थांती से तारो मिनट्स लिखंती। राजा ने बोला, और राजा कहिले रमेश कुमार को हत्यारा घोषित किया जाता और इसको जेल में 10 साल के लिए डाल दिया जाए। मने करो राजा कहिले रमेश कुमार को हत्याकारी घोषणा करागला, यहाँ को 10 वर्षर कारादंड दिया जिवो। तो तुरंत मुनीम सामने आएगा, आओ तत्क्षणात से मुनीम सामना को आसीबे, और उसने कागज में इसको लिख रखा होगा, आओ से ताहा लिखि सारी थिबे, और राजा के पास लाएगा। राजा और राजा के दंडे के नीचे में एक मोहर होगी, सील होगी, जैसे रबर स्टैंप होता है। और जेमती रबर स्टैंप परी राजांकर से राजदंडर तळ पार्श्व गोटे मुद्रांक थाए। तुरंत उस डंडे से सील मार
जन द्वारा से मुद्रा को मारी देबे उसमें स्याही नहीं रहती है। आ सेठारे कौनसी काली न थाए रबर के पैड में आ रबर पैड रे कागज में लिख करके लाया जाता है, आ कागज रे लिखि गणा जाए। और जब राजा सील में जब डंडे को ठोकता है जते बेले राजा से राजदंड को मारंती तो उस कागज में छेद हो जाता है, से कागज रे छिद्र हो जाए, और उसको फिर मिटाया नहीं जा सकता। आओ ताकू केही हेले हटाई 100 साल में भी वो एज इट इज रहता, जे पर्यंत विचार करा जाए इस नहीं, दंडे का कोई काम नहीं है। एई दंडर कौनसी काम नहीं। और यही एक दशा नूह के जमाने में थी। एपरी गोटिए दशा नोहंक समय रे होइतिला। मनुष्य इस पृथ्वी पर इस कारण से पृथ्वी उपद्रव से भर गई थी, पृथ्वी के समस्त को नष्ट करने का मन मेरे अंदर आ गया। आओ पृथ्वी संपूर्ण भावरे दौरात्म रे परिपूर्ण होइथिला, आ परमेश्वर को मन रे एहा आसिला कि नाश करि दिया जिवो। उस जमाने के अंदर में बहुत से मनुष्य गंधे कामों में लिप्त थे। आओ सही जुगरे बहुत लोके कुकर्म रे लिप्त थिले। उस जमाने में जो देवदूत हुआ करते थे, जो मनुष्य के समान दिखाई देते थे, आओ सी जुगरे जहां देवदूत माने थिले से माने मनुष्य रूप रे उन देवदूतों को स्वर्गदूतों के अंदर में अंधकार की शक्ति ने, शैतान ने अपना दबाव दिया। आउ सही स्वर्गदूत मानक मध्य रे अंधकार शक्ति निजर प्रभाव पकाइला और उनके अंदर प्रेरणा दिया कि जाओ साथ में विवाह कर लो। आओ सही अंधकार शक्ति से मान को पठाइला, जाओ तुम्हें ईश्वर को कन्या मान को सहित विवाह करो। अब देवदूत और मानव कन्याओं के बीच में विवाह कैसे संभव है? परमेश्वर पुत्र मनुष्य कन्या मान को सहित ये जो परमेश्वर के पुत्र थे वे गिराए हुए स्वर्गदूत थे। एई परमेश्वर को पुत्र माने या पतित दूत माने बोली कहउछु, हमारे समान दिखाई देते थे, से माने आम परी देखा जाउथले, परंतु वो स्वर्ग में आते और स्वर्ग से आते और जाते थे, उनको हेलीकॉप्टर हवाई जहाज की जरूरत नहीं पड़ती। से माने स्वर्गरु आसुथिले जाउथले, किंतु से मान को कोनोसी हेलीकॉप्टर बा जो दरकार थिला। अब्राहम के पास में भी 3 स्वर्गदूत आए थे। अब्राहम पाखरे मधो 3 गोटी स्वर्गदूत आस्थिले, और सदोम और गमोरा में भी 2 स्वर्गदूत गए थे। सदोम गमोरा रे मध्य 2 गोटी स्वर्गदूत जाइथिले। सब मनुष्य उसको देख रहे थे, सब मनुष्य माने देखुथिले। वो उनको पापी भी देख सकते हैं, धर्मी भी देख सकते हैं। आउ से मानु को पापी माने भी धार्मिक माने भी उभय देखि पारंती। याकूब ने भी स्वर्गदूत के साथ जो शरीरधारी थे, पंख नहीं थे उनके, उसके साथ रात भर कुश्ती लड़ा। आउ जाकूब मध्य देह विशिष्ट दूतों सहित राति सारा युद्ध करिसंती। आजकल वो शरीरधारी दूत दिखाई नहीं देते हैं। आजिकाली से देह विशिष्ट दूत माने देखा जाउ नांती। क्या कारण है? कारण कौन होते? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें कैद करके अंधेरे में रख दिया है। जेदु परमेश्वर सेमान को बांधी करी अंधकार रखी देले, इसलिए आज वे गिराए हुए स्वर्गदूत, जिसको शैतान बोलते हैं, जो हाड़ और मांस के हैं, वे आजकल पृथ्वी में दिखाई नहीं देते हैं। अस्थि एवं देह विशिष्ट दूत माने आजिकाली देखा जाउ नांती। उसको हम बाद में देखेंगे, उसके सत्य को, ताहार सत्यता को हमें परे आलोचना करिबा। तो यहाँ पर ईश्वर की ओर से आए हुए दूत जो देहधारी थे, उन लोगों ने स्त्रियों के साथ जो पैदा हुई थी उनके साथ में विवाह किया, तो उससे दानव पैदा हुए। और से समय रे सेई पतित दूत माने मनुष्यर कन्या मान को सहित विवाह कले, तहिरे महावीर राक्षस गण जात है। वहां पर अनैतिकता आसमान छू करके काम कर रही है। समय रे अनैतिकता गगन स्पर्शी परि देखा जाउ। हर एक मनुष्य, स्त्री और पुरुष वासना में इतना दीवाना और पागल हो गया था कि उसके रिश्ते और उम्र का कोई तकाजा नहीं रह गया था। सेई समय रे वासनात्मक कामुकतार लोक माने एते पागल हो जाइथिले जे तांको ठारे आउ कोनोसी बयसर समय सीमा नथिला। और गिराए हुए जो स्वर्गदूत थे, उन्होंने ह्यूमन या मनुष्य के अंदर में मनुष्य के गुणों को खत्म कर दिया था।
ଆଉ ଏ ପତିତ ଦୂତ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ମାନବିକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥିଲେ। अब ह्यूमन डीएनए खत्म हो गया था अंग्रेजी में बोले तो। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ମାନବ ଡିଏନଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। क्या कारण था क्यों शैतान मनुष्य के डीएनए को गंदा कर देना चाहता है? କାହିଁକି ଶୟତାନ ମନୁଷ୍ୟର ଡିଏନଏ କୁ ଅଶୁଚି କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ? क्योंकि जब परमेश्वर ने अदन के बगीचे में आदम को मट्टी से रच करके बनाया और उसके लिए हवा को दे दिया। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କୁ ମାଟିରୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତା ନିମନ୍ତେ ହବାକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ और इसके बाद उसको कहा फूलो फलो और पृथ्वी भर में समा जाओ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ହୋଇ ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। परंतु परमेश्वर ने पहले मनुष्य को जो स्त्री और पुरुष आदम और हवा के नाम से बनाया, ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ମଣିଷକୁ ଆଦମ ହବା ପରି ନିର୍ମାଣ କଲେ उसके सामने न्याय के एक दो केंद्र बना के रखे थे। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନ୍ୟାୟର ଦୁଇ ଗୋଟି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। बगीचे के ठीक बीच में दो प्रकार के पेड़ लगाए गए थे। ବଗିଚାର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଗଛ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। एक जीवन का पेड़ था और एक भले और बुरे का ज्ञान देने वाला पेड़ था। ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ। जीवन के पेड़ का फल खाने की अनुमति थी, ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଥିଲା। परंतु भले और बुरे का ज्ञान देने वाले पेड़ का फल नहीं खाना। यदि तुम नहीं खाइएगा तो तुम अदन के बगीचे के अंदर रह सकते हो, और यदि फल खाओगे तो तुम्हें अदन के बगीचे के बाहर कर दिया जाएगा। ଯଦି ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ମନୁଷ୍ୟ ଖାଇବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏଦନରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବାର ନିୟମ କୁହାଯାଇଥିଲା। कुछ समय तक तो आदम ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को नहीं खाया। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। परंतु एक समय एक नकारात्मक वाइब्रेशन जिसको शैतान कहते हैं, उसके दिमाग के अंदर में कुछ ऐसी कल्पनाएं डालने लगा। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଏପରି ଆସିଲା ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତିର ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରଧାରା ତା ମନରେ ଏ ପ୍ରକାର କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କଲା। जिस पेड़ के साथ, जिस फल के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, आज्ञा दिया था कि तू इस भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ को मत खाना, उसके विषय में उसने सत्यता को प्रकट किया। ଯେଉଁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିବା ବୃକ୍ଷର ଫଳକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ଖାଇବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। नहीं खाने बोला, ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା। दुष्ट आत्मा ने बोला खा ले, ଆଉ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା କହିଲା ଖାଇନିଅ, इससे फायदा होगा। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହବ। तो आदम और हव्वा ने परमेश्वर की बात को जो प्रथम, उन्होंने उसको दूसरे स्थान में रख दिया। ଆଦମ ହବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନ ଦେଇ ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ और उन्होंने अपनी बुद्धि इस्तेमाल किया। ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣା ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କଲେ। जरा कान धर के सुन लीजिएगा। କର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିକି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। अपनी समझ इस्तेमाल किया। ସେମାନେ ଆପଣାର ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କଲେ। जब शैतान ने हवा से कहा ଯେତେବେଳେ ଶୟତାନ ହବାକୁ ये କହିଲା फल खाने से आंख खुल जाएगी, ଏଇ ଫଳ ଖାଇଲେ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହବ, परमेश्वर के समान बन जाओगे ଆଉ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ, और तुम कभी नहीं, ତୁମେ କେବେ ମରିବ ନାହିଁ। और परमेश्वर की बात से हटकर शैतान की बात को हवा ने प्रथम स्थान दिया। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେ ଶୟତାନର କଥାକୁ ହବା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଲା। और उसने फल को तोड़ के खा लिया। ଫଳ ତୋଳିକି ଖାଇନେଲେ। और जैसे ही आदम और हवा ने फल खाए, ଯେମିତି ଆଦମ ହବା ଫଳ ଖାଇଦେଲେ, पाप और अधर्म देखने के लिए उनकी आंखें खुल गईं। ପାପ ଆଉ ଅଧର୍ମ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। अब तक वो ईश्वर को देखते थे। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। जब अदन के बगीचे के अंदर वो थे, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, जब आकाश को झांकते थे, ଆକାଶକୁ ଅନାଉଥିଲେ, तो आकाश में स्वर्ग दूत की भारी संख्या दिखाई देती थी। ଆକାଶରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନଙ୍କର ବହୁ ସଂଖ୍ୟ ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ। वो नंगे आंखों से स्वर्ग देख सकते थे। ସେମାନେ ଖୋଲା ଚକ୍ଷୁରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ। वहां की सारी हलचल उनकी दृष्टि में थी। ତହିଁର ସମସ୍ତ ଗତି
गतिविधि सेमानको दृष्टिगोचर होउथिला और जिस दिन उन्होंने फल खा लिया किंतु जे दिन सेमाने फल खाइले तो परमेश्वर ने जब अदन के बगीचे के बाहर उनको निकाला, परमेश्वर एदनरु सेमानको तोड़ी देले, तब उन्होंने आकाश को देखा तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। तात्परे सेमाने आकाश को देखन्ते अंधकार ही अंधकार देखा अब गला, स्वर्ग नहीं दिख रहा है। आउ स्वर्ग देखा जाऊ नहीं। अब हर संसार में बाहर में अंधेरे के बीच में भी दुष्ट आत्माएं दिखाई देने लगी। आओ बाहर अंधकार मध्य दुष्टात्मा भी देखा गले। अब उसे दूत नहीं दिखते हैं, दूत तो देखा जाऊ नांदी सेमानको, भूत दिखाई देने लगे। भूत तो देखा जाउथिले। उनकी पहली आंखें ईश्वर को देखा सेमानकर करती थी, प्रथम चक्षु ईश्वर को देखि पारुथिला, परंतु अब वो दुष्ट आत्माओं के काम को देख रहे किंतु हैं। परे दुष्टात्मार कार्य ही देखा जाऊ। और इस कारण से परमेश्वर ने उनको अदन के बगीचे से यही बाहर कर कारणरु दिया। परमेश्वर एदनु सेमानकु तोड़ी देले। ये परमेश्वर की मजबूरी थी, या ईश्वरंकर बाध्यबाधकता क्योंकि थिला, उसके राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। जेहेतु ईश्वरंक राज्यर राजदंड न्याय दंड अटे। पहले ही आदम और हवा को परमेश्वर ने अपने हाथ से लगाए गए बगीचे से बाहर कर दिया। प्रथम ही परमेश्वर अपना रोपित एदन उद्यान आदम हवाको तोड़ी देले। अब आप आदम बाहर चला गया, एबे आदम तोड़ा ही जाइछन, परंतु इससे पहले कि जब आदम को बाहर निकाला जाए, जेतेबेले आदम को बाहर करिबा पूर्वे परमेश्वर हवा को और शैतान को इस प्रकार से श्राप की अधीनता में डाला। हवाको एवं शैतान को एई प्रकार अभिशापर अधीन रे आनिले। ओके, तो हमको मिलेगा उत्पत्ति की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 15 पद। आदि पुस्तक 3 अध्याय 15 पद रे हमें ताहा देखिबा और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और वह स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल डालेगा, और सर्फ तू हवा की एड़ी को डसेगा। आओ सेठारे एपरि लेखा अछि, आम्भे तुम्भ वंश एवं नारीर वंश मध्यरे बैर भाव उत्पन्न करिबा, आ तुम्भे ताहार मस्तक चूर्ण करिबो, आ से बा सर्प ताहार गोइठी की आघात। उस समय शैतान इस बात को सुन रहा था, से समय शैतान ए कथा सुनुथिला कि स्त्री के वंश के बीच में और शैतान के वंश के बीच में एक झगड़ा होगा। स्त्रीर वंश एवं शैतानर वंश मध्यरे गोटे विवाद हबो। स्त्री का वंश शैतान के वंश को कुचल डालेगा, आओ ए नारीर वंश शैतानर वंश को चूर्ण करिबो। तो उसके दिमाग में एक ही चीज था कि जिस स्त्री के द्वारा स्त्री के वंश में कोई एक बालक पैदा होगा, इसलिए इस को उसके मूल से हटा दिया जाए तो वो बालक पैदा होगा ही नहीं, तो मेरा सिर कुचल नहीं सकता है। शैतानर मनरे एहा थला कि नारीर वंशरु गोटे बालक जन्म हेबो, आ से बालक मोर मस्तक चूर्ण करिबो, एणो ए नारी को ही जदि नष्ट दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, ताहले उत्पन्न होबो ही नहीं, मो मस्तक चूर्ण होबो नहीं। इसलिए शैतान ने योजना बनाई, एणु शैतान संकल्प कला और देहधारी स्वर्गदूतों को भेजा, से देहधारी दूत मान को पठाइला, जाओ स्त्रियों को बर्बाद करो, जाओ स्त्री मान को नष्ट करो, भ्रष्ट करो, शादी करो, से मान को सहित विवाह करो, और उनके मूल को, उनके डीएनए को, उनकी हेरिडिटी को खत्म कर दो, से मान करो मूल बा से मान करो डीएनए को नष्ट भ्रष्ट कर दियो। और वे स्वर्गदूतों ने कन्याओं के साथ में विवाह किया, आओ से स्वर्गदूत माने कन्या मान को सहित विवाह कले, और उसके बाद उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो दानव हुआ करते तहिरे थे। जो संतान गण जात हेले महावीर राक्षस परि जात हेले। और यही बातें उत्पत्ति की किताब में और उसके 6वें अध्याय में देखने के लिए मिलती है। ताहा में आदि पुस्तक 6 अध्याय देखिबा को पाओ। 4था पद, आओ 4th पद, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, आओ सेई जुगरे पृथ्वी रे महावीर गण रहुथिले। और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तो उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई, उनके पुत्र सूरवीर हुआ करते थे। आओ सेई दिन मानकरे सेमानकर जो संतान गण जात हेले, से माने महावीर गण जात हेले। अब गिराए हुए स्वर्गदूत शैतान और स्त्री के वंश
को मिला करके जो बालक पैदा हुए वो सूरवीर सुरमा हुआ करते थे। पतित दूत माने पुणी मनुष्यर कन्या माने मिलित हेबा द्वारा जो संतान गण जन्म हेले से माने महावीर गण जन्म हेले। ह्यूमन डीएनए खराब होने लगा। आ मानव रक्त बा डीएनए नष्ट हेबागु जरा लागला। अच्छे से देख, ध्यान से सुन लेना। बड़ मनोयोगी की सुनंतु। आज हमारी महामारी के पीछे ये जो बूटी लगाई जा रही है, इंजेक्शन लगाया जा रहा है, उसमें भी हमारे डीएनए को बदलने का उपाय किया जा रहा है। आसी महामारी को रोकिबा पाई जो वैक्सीन गुडा को दिया जाउछि सेठारे मध्य हमरो डीएनए को नष्ट भ्रष्ट करिवार षडयंत्र अछि। कितने लोगों ने इंजेक्शन लगवाए थे महामारी से बचने के लिए? हाथ उठा के दिखाएं। केते जण महामारी रु रक्षा पाइबा पाई वैक्सीन रे इंजेक्शन फोड़ी हेतिले हाथ उठांतु। हाथ हिला दे। हाथ हलांतु। अब आपको मालूम है इसका नतीजा क्या है? आपण जानंती यार परिणाम कोन अठे? समय से पहले टपकने की तारीख आएगी। समय पूर्वरु स्वर्गवास हेबारो तारीख आसीबो। हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस। बुढ़े लोगों ने मरना बंद कर दिया है। बुढ़ा माने मोरिबा बंद ही गलानी। सब जवान लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। भेंडिया माने हार्ट अटैक रे मरुछंती। कल ओडिशा भुवनेश्वर से एक भाई हमारे पास आए। कल भुवनेश्वर जने भाई मो पाखो को आसिले। और वो जो शिप होती है ना, पैसेंजर शिप, उसमें काम करते हैं। आउ से पैसेंजर शिप रे काम करंती जहाज तो रे। उन्होंने एक बात बताई। से गुटे कथा कहउथिले, अंकल एक ट्रिप में करीबन 1050 पैसेंजर है और 800 क्रू उस जहाज में है। 16 मंजिला जहाज है। आउ 16 महला का। विशिष्ट पानी जहाज। आउ सेठारे कितना पैसेंजर? 100,050। आउ 1050 यात्री, 800 से मानकर सहायक। 15 दिन में 8 लोगों को हार्ट अटैक हुआ। 15 दिनर जल यात्रा मध्य 8 जनकर हृदघात हैला। तो मजा मौज करने गए थे ना, से माने मजा मौज करिबा को वो तो जाइथिले। पिकनिक मनाने गए थे ना। से माने पिकनिक करिबा पई जाइथिले। एक ट्रिप में 8 डेड बॉडी हमने स्टेशन में, जहां पर जो जब वो आया ना, जहां जहाज को, पानी की जहाज को रुकना था बंदरगाह में, वहां हमने डेड बॉडी देकर के उसको फ्लाई करके जहां से आया था वहां भेज दिया। आउ जेते बेले बंदर रे आसी की जहाज लागिला सेते बेले 8 गोटी मृत सब पाइले। आउ सेमान को पुणी तांको निज घर को पठाई दिया गया। कह रहे हैं सबको एक सा हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज है। समस्त को एक प्रकार हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज। अरे भाई तुम तो मजा करने गए थे ना, ब्रेन हेमरेज का मतलब ही नहीं निकलता है। तुम्हें तो मजा करिया पई जाइथिलो जहाज रे, ब्रेन हेमरेज काहे के आसेला? तो आपको मालूम नहीं है महामारी से बचने के लिए आपने जो महागलती किया है? आपण जानि नंती महामारी रक्षा पाई जो बड़ भूल आपण करिसंती, जो इंजेक्शन लगाया गया है, आपण जो वैक्सीन नहीं छंती, उसमें ग्राफीन ऑक्साइड है। आ सेठारे ग्राफीन ऑक्साइड नामक केमिकल अछि। नंबर 2, द्वितीय रे उसमें बंदर का डीएनए है। आ सेठारे मांकड़ मानकर डीएनए अछि। नंबर 3, तृतीय रे उसमें माइक्रो कंप्यूटर्स अर्थात नैनोबोट्स पानी के समान दिखाए, पानी के समान ये कंप्यूटर है, नैनोबोट्स बोलते हैं इसको। आओ सेठारे पानी परी आओ ताकू नैनोबोट्स कहा जाए, और उसको हमारे शरीर में डाल दिया गया। आओ ताहा आम देह रे पसाई दिया गला। इसलिए जब वो इंजेक्शन हमारे शरीर में जाता है, जेतेबेले से इंजेक्शन आम देह भीतर तो जाए, तीसरे दिन हैवी बहुत तेज बुखार आता है, जिसमें आदमी पागल 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 की तरह रात भर बुरे बुरे सपने देखता है। आओ तृतीय दिन रे बहुत तेज ज्वर आसेला। आओ लोक माने खराब खराब सपन सब देखिथिले। इंजेक्शन लगाने के 3-4 दिन के बाद में किसको बुरे बुरे सपने दिखाई दिए? हाथ उठा के दिखाई। एई इंजेक्शन लगाई हेला परे केउ माने बहुत खराब खराब सपन 3-4 दिन भीतर देखिथिले, और उसके बाद फीवर भी आया था। आओ तापरे ज्वर भी आसीथिला। से माने हाथ उठांतो, हाथ उठाए हिला दें। हाथ उठे की हलांतो। अब आप बताइएगा। एबे आपण कोंतो। हंसने की बात नहीं है, अब तो पश्चाताप की बात है। इसका मतलब है
अब तुम बहुत जल्दी टपकने के करीब में आ गए हो। एटा हसबा कथा नहीं, एटा कांदबा कथा। यार अर्थ तुम्हें जल्दी पाइट शेष हेबो। सीरियसली हम आपको बोल रहे हैं, आप हंसिए मत, उसको अच्छे से गंभीरता से लीजिएगा। मु तुमको बड़ गुरु गंभीर्य कथा कहूची, एटा को हस नहीं, एटा को गंभीर भाବରେ नियंतु। अब बंदर का डीएनए आ गया है, मांकड़र गुण पळे आसीबो। और जितने लोगों ने बुटी लगा के रखा है, बाइबल पढ़ो, एक अध्याय आप पढ़ नहीं सकेंगे, आधा अध्याय के बाद में आंखें भारी भारी हो जाएंगी, सिर भारी भारी हो जाएगा और झटका आने, नींद आने लगेगी। बाइबल पढ़िबा को लागिबो, गोटे अध्याय पढ़ला परे आखी भारी भारी निद, मुंडो भारी भारी, तापरे निद। और यदि मोबाइल खेलोगे तो 8 बजे शुरू करे तो सुबह का 6 बजा दोगे, नींद नहीं आएगी। किंतु मोबाइल धरिले राति 8टा रु सकाळ 6टा जाए निद आसु नाही। क्योंकि दुष्ट आत्मा चाहती है कि तुम मोबाइल खूब खेलो, बाइबल नहीं पढ़ना। जेतु दुष्टात्मा चाहुची तुम्हें मोबाइल रे बहुत खेलो, किंतु बाइबल पढ़ो ना। दूसरी किताबों को पढ़ोगे बिल्कुल नींद नहीं आएगी। अन्य बही सकल पढ़िले बिल्कुल निद आसु नहीं। परंतु ये धर्म की किताब जैसे ही पढ़िएगा, किंतु एही धर्म पुस्तक जेमिति पढ़िबे, तत्काल आपके अंदर में निद्रा आ जाएगी, तत्काल आपन को निद माडिबो, आंखें भारी भारी हो जाएंगी, आखी पूरा भारी भारी लागिबो, वजन वजन लगेगा, मुंडो ओजनिया ओजनिया लागिबो, धीरे धीरे ऐसे झटका आएगा, नींद आएगी, धीरे धीरे आपण ढुलाई पड़िबे। आप एक अध्याय नहीं पढ़ पाइएगा, गुटे अध्याय मध्य पढ़ी पारी। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, यदि आपण एमती हेउछंती, कुछ गलत हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ आपके साथ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ आपण को सहित हो जाई छे। हमारे डीएनए को तीसरे दिन नष्ट कर दिया गया है। हमरो डीएनए को तृतीय दिन रे नष्ट कर दिया जाई छे। ये जो सेल होता है ना, सेल बैटरी सेल, एवर रेडी सेल, आपण जो बैटरी रो सेल को जानंती ना, उसमें बीच में काला कार्बन की डंडी रहती है, आओ सेई सेल रो मझिरे गुटे कला कार्बन रो, और चारों तरफ स्टिक थाए, जस्ते का एक डब्बी रहती है, आओ चतुर्पार्श्व रे आओ ज्वलंत ज्वलनशील पॉट सेल का बाहर वाला छिलका, आओ तारो बाहर पात्र थाए, उसके बीच में कोयले के साथ में ग्राफीन ऑक्साइड मिला देते हैं। आओ सेई जो बैटरी भितरे कोयला सहित ग्राफीन ऑक्साइड को मिसाई तो दिया जो जाए। बीच वाला कार्बन है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और जो बाहर वाला जस्ता है उसको नेगेटिव बोलते हैं। आ ये मध्यर पार्श्व को ताकू पॉजिटिव कहा जाए, बाहर पार्श्व से कार्बन भाग को सेंटर नेगेटिव वाला कहा जाए। एनोड है और बाहर वाला कैथोड है। आओ मध्य भाग होची एनोड, बाहर भाग होची कैथोड। जब उसमें ग्राफीन ऑक्साइड रहती है, जेतेबेले सेठारे ग्राफीन ऑक्साइड अच्छी, एनोड और कैथोड के बीच में ग्राफीन ऑक्साइड इलेक्ट्रोड पैदा करते हैं। आओ एनोड और कैथोड रो सहयोग रे से ग्राफीन ऑक्साइड विद्युत को उत्पन्न कराए, और ये जो इलेक्ट्रोड हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं और चारों तरफ कार्बन की प्लेट में जम जाते हैं। आओ जेतेबेले एनोड चतुर्पार्श्वर कार्बन रो प्लेट दी की जाए, तब सेल जलने लगता है। सेतेबेले जलिबा को लागी वही वाला केमिकल आपके अंदर है, सेई केमिकल वैक्सीन द्वारा तुम्हारे भीतरे पसई दिया जाए छी। और वो जो ग्राफीन ऑक्साइड है वह खून को दही के समान थक्का बनाता है। आओ से जो ग्राफीन ऑक्साइड रक्त को दही परी खराब कर दिए। तो यहां पर हमारी आवश्यकता है यह समझने की कि हमारे पास में खून जमाने वाली दवाई अंदर आ गई है। आम एठारे आमे गोटे विषय भल रे सुनंतु। हाँ, गोटे विषय एठारे आमे जानिबा दरकार जे वैक्सीन रे जो वैक्सीन दिया जाई छे, आमर रक्त को खराब करिबारो धातु पसई दिया जाई छे। तो इस तरीके से हमारा खून जमाने वाला ग्राफीन ऑक्साइड यहाँ हमारे शरीर में आ गई है। आमर रक्त को जमाटो बांधी देला परी ग्राफीन ऑक्साइड वैक्सीन द्वारा मध्य हरे पसई दिया जाई छे। हमने इंजेक्शन की बात की, आपने हंसी से उठा लिया और हंस रहे हो जैसे हम मदारी के समान बंदर नचाने आए। मु इंजेक्शन कथा कहू तुम एमती भाबिलो कि मैं माकड़ नाच करवा लोक आछि तो नचुची तुम हसुछ, एमती हसिबो। तुम्हें नहीं मालूम नाक के सामने मौत खड़ी हुई है, तुम्हें जानी पारु ना तुम नाक आगरे मृत्यु ठियाई छी। और जब इस ग्राफीन ऑक्साइड के साथ में जो नैनोबोट्स हैं, एई ग्राफीन ऑक्साइड सहित जो नैनोबोट्स
माइक्रो कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर आपणको भितरे पसई दिया जाइछि आपके शरीर के अंदर बह रहे हैं खून में। आपणको रक्त रे रक्त वाहिनी रे रक्त वाहिका रे छोट छोट कंप्यूटर प्रवाह होउछि और ये जो मोबाइल है इसका जो 5G टावर है, ए मोबाइल रो जो 5G टावर आपके शरीर के अंदर नैनोबोट्स और 5G टावर जब आपस में टकराएंगे तो हार्ट अटैक एंड ब्रेन हेमरेज होता है। आओ जदि आपणकर मोबाइल रो 5G टावर आउरी आपणको रक्त रे वैक्सीन नेबा द्वारा जो नैनोबोट्स गुडाक लागिछि ताहा परस्पर रो संपर्क रे आघात प्रतिघात हेबा हेतुरु हार्ट अटैक हेउछि ब्रेन हेमरेज हेउछि। ग्राफीन ऑक्साइड प्लस 5G टावर इक्वल ब्रेन हेमरेज। आओ ग्राफीन ऑक्साइड युक्त नैनो बोट्स समानो ब्रेन हेमरेज हार्ट अटैक 5 इक्वल विद द 5G टावर रेडिएशन। आओ एहा 5G टावर रो रेडिएशन सहित समान हर वक्त पहले दीदी लोग अपने हाथ में पर्स रखती थी, आजकल पर्स कोई नहीं रखता है। ये पूर्वे दीदी माने हाथ रे पर्स धरी की बोलुथिले, एबे पर्स नहीं। जिसके पास में मोबाइल नहीं है उसके सिर में सिर नहीं है। आज की तारीख आजिकली आज तारीख रे एमती ही गला जे जा हाथ रे मोबाइल नहीं से आ मनीष नहीं पागल। उसको आदि मानव बोलो जिसके हाथ में मोबाइल नहीं है। आओ जा हाथ रे मोबाइल नहीं लोक ताको आदि मानव बोली भाबुछंती। नंगा आदमी आदि मानव उलंग मनीष। गाय चराने वाला भी रखता है, गोरु चराइबा लोक भी मोबाइल धुरुछंती। पापा का अलग, मामा का अलग, बड़े बेटे का अलग, छोटा बेटे का अलग, दीदी का अलग। परिवार में 5 है तो सबके अलग अलग है, एक में काम नहीं चलता। बापारो मारो दीदीरो दादारो भाईरो भौणीरो समस्तंकर अलग अलग मोबाइल 5 जण हेले 5टा मोबाइल और सब लोगों ने अपने अपने मोबाइल में पासवर्ड डाल के रखे हैं जिससे कि एक दूसरे को पता न चले अपना कौन सा बिजनेस चल रहा है। आ समस्त निज निज मोबाइल रे ताला लगे रखिछंती पासवर्ड देई कि निजर व्यापार धंदा जेमती खराब न हो। अरे उस जमाने में जो पाप हो रहा था वो अभी भी तो हो रहा है ना। से जुग रे जो पाप होउतला एबे भी तो हेउछि ना। वहां शैतान गिराए हुए स्वर्गदूत लोग कन्याओं के साथ में वासना करते थे। आज तो हमारे को वासना ठंडा करने के लिए पोर्नोलॉजी बहुत है, इसमें पूरा ड्रामा। और अब तो एआई के साथ में सेक्सुअल बात करो तो तुम्हारा इतना मजा दे देंगे कि तुमको तो शादी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा रात भर भोग मारो इसके साथ। से जुगरे पतित दूत मानकर द्वारा मनुष्यर कन्या माने जो सहवास करिकी पाप करी भोग विलास कले। आजिकाली जुगरे एमिति हेला एआई रो जुगरे एआई सहित अश्लील कथावार्ता जदि करिवो एमिति भोग विलास हेबो जे आ विवाह करिवा लोक भूली जाउछंती। ये मोबाइल तो हमारे साथ सेक्स कर रहा है ना। ए मोबाइल आज लोक मान को सहित जौन संपर्क रखिबार काम करू। हम इसी में तो उलझे हैं। एठारे तो हमें लागी की रही लटकी की रही बिना काम के अंधेरे में बैठे हैं चुपचाप गुटुरगु इच्चिकी बिच्चिके इच्चिकी बिच्चिके इच्चिकी बिच्चिके इच्चिकी बिच्चिके। न मोबाइल आ रहा है न मोबाइल जा रहा है, फिर भी उल्लू घुग्गू के समान झांक रहे हैं। तुम्हारे माथे को क्या हो गया, काम धंधा नहीं है क्या? किछि काम नथिबा लोक माने भी अंधार रे लुचि करे बसिकी पूरा देखुछंती मोबाइल को। तुमको किछि काम नाही कि काहे कि ए प्रकार तुम देखु थाउछो। एक तो तुमने गलती की है कि बूटी लगा करके अपना डीएनए बंदर में बदल लिए। प्रथम तो भूल कलो वैक्सीन नहीं करी भितरे शैतान रो विश्वास पसई दीछो। एक बात याद रखना, जितने लोगों ने ये बूटी लगवा ली है, इंजेक्शन लगा लिया है, उन लोगों को यदि वो अविवाहित हैं और कल शादी करोगे तो ना तो लड़के में दम होगा कि वह बाप बने और ना लड़की में दम होगा कि वह मां बने, क्योंकि दोनों के एग और स्पर्म्स दोनों को पतला बना दिया गया। आप बाप भी नहीं बन सकते और तुम मां भी नहीं बन सकते, क्योंकि ये तो डिपॉपुलेशन अर्थात मनुष्य की जनसंख्या कम करने का उपाय है। जो अविवाहित युवा युवती माने वैक्सीन लगे नहीं छो से पुओ हो बा झियो हो तुमरो
ଏଗ୍ ଆଉ ବା ସ୍ପର୍ମ ଏଥିରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବାର ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି। अब बच्चे नहीं होंगे ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ, और होंगे भी तो तुम्हारे नहीं होंगे, ଆଉ ଯଦି ବା ହେବ ସେ ପିଲା ତମ ପରି ହେବ ନାହିଁ, जॉम्बी होंगे, ଆଉ ସେ ବିକଟାଳ ପୁରୁଷ ହବ, दानव। हाँ ରାକ୍ଷସ ହବ ସେ। हाँ। अब तुम राक्षस की माँ बनना और तुम राक्षस के बाप बनना। ଆଉ ତମେ ରାକ୍ଷସର ମା ହୁଅ, ରାକ୍ଷସର ବାପା ହୁଅ। अब मालूम नहीं है इसलिए क्या? ଜାଣିନ ବୋଲିକି ଭାବୁଛ କି? इसलिए आज के बच्चों को बोलो बैठ जाए तो बताना। एक बार एक समय था जब बच्चा हाथ ऐसा खोल करके रोता था, तो कहते थे ए मुट्ठी खुली है, दानी आदमी है। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଛୁଆ ମାନେ ଯଦି ହାତ ଏମିତି ଖୋଲା ରଖିକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ତ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ଇଏ ବହୁତ ଉଦାର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ, ବହୁତ कई ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି बच्चे ହେବ। ऐसा मुट्ठी बंद करके रोते केर 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 केर, तो बोलते कंजूस मारवाड़ी है। ଆଉ ଯଦି କେହି ହାତ ମୁଠା ବନ୍ଦ କରିକି ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ତ ଲୋକେ ତାକୁ କହୁଥିଲେ ବଡ ମୁସ୍କା ହେବ ଇଏ। आज बच्चे हाथ भी नहीं खोलते और हाथ भी नहीं बंद करते, सीधे कान के पास रखते हैं। हेलो, ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ହାତ ମୁଠା କରୁନାହାନ୍ତି କି ହାତ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କାନ ପାଖରେ ହାତ ରଖି ହାଲୋ କହୁଛନ୍ତି। वो ऐसा करके नहीं करता, ऐसा करते क्या बोल रहा रे बाबा, फोन कर रहा है क्या? ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ କାନରେ ହାତ ରଖି ଏ ଶବ୍ଦ କରିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। इसका मतलब है माँ 9 महीने अपने बच्चे को गुटरगू फोन में बात कर रही थी ना, उसी का तो ब्रांड पैदा हुआ है। और माँ जो 9 मासरे गर्भवती थाई की आ जो गुटुरगु हेकरी मोबाइल रे जो फुटी होउथिला सीटा का पिला धोरी की जन्म हिछि। और जैसे बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो अपन कार्टून देखने के लिए उसको मोबाइल दे देते हैं। जेमती से पिला टिके बड़ होउछि ताकू हमें कार्टून देखबा को मोबाइल धराई दउछु। अब बच्चा मोबाइल देख रहा है, एबे छुआ मोबाइल देखुछि और उसको बोलो ए बेटा मोबाइल दे दे, छीन के दिखाओ। ता हाथरू मोबाइल छोड़ी की दिखाओ। इतना सा बच्चा है, उसके हाथ से मोबाइल छीना ना तो पूरा स्वर्ग को धरती और धरती को स्वर्ग बना देगा। एडकी छुआ एडकी टियो तार हाथरू मोबाइल छोड़ेले स्वर्ग को पृथ्वी, पृथ्वी को स्वर्ग रे उल्टा पाल्टा कर दउछि। और यदि वो 2 साल का हो गया है, 2 वर्ष रहिछि से, हेलो बेटा मोबाइल दे दो बेटा, दे रे पुओ से मोबाइल दे दे बापा, और उसी समय मोबाइल बच्चा दे देगा। तो ऐसे वाले ब्रांड का नाम बताओ वाले तुम्हारा। एमती प्रकार पुओ अछि कि मागु मागु दे देबो मोबाइल, सेमती ब्रांड पिला अछि। तुम अपने बच्चे से मोबाइल छीन सकते हो? तुम नहीं जो पिला हाथरू मोबाइल छोड़े पारबो? जवानों की बात नहीं कर रहे हैं, बच्चों से नहीं छेड़ा सकते तुम। जुब्बा मान को कथा को नहीं, छुआ मान को हाथरू मोबाइल तुम छोड़े पारुनो। इसका मतलब आपकी औलाद आपके हाथ से गई 12 के भाव से। यार अर्थ तुमर हाथरू तुमर पिला पळैला सस्ता ओजन रे। आप समझ नहीं रहे हैं। बुझी पारुनो?